अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू डेली सक्सेस पे के। इस वीडियो का टॉपिक है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये बहुत दफ़ा पूछा गया, तो इसलिए इसको ज़रा गौर से पढ़िएगा। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो है वो इसका आउटलाइन से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होता क्या है। अब आपने अपना इंट्रोडक्शन थोड़ा लेंथी करना है, तो उसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस बता दी, और फिर आपने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट के अंदर बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के बारे में बात हुई हुई है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप पर्पस बताओगे कि प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का बेसिकली पर्पस क्या है, ठीक है। उसके बाद आपकी आ जाती हैं की प्रिंसिपल्स, जो कि आपके आर्टिकल्स हैं। इसके अंदर कोशिश करिएगा, कोशिश नहीं बल्कि ज़रूर आपने आर्टिकल्स मेंशन कर रहे हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं और उस आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या बात हुई हुई, ये सारी आप इसके अंदर जो है वो डिस्कस करोगे। फिर उसके बाद आप देखोगे लीगल नेचर, आप इसकी हेडिंग दोगे। फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, यानी अगर आप प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हो तो उसके अंदर आपको चैलेंजेस कौन कौन से फेस करना पड़ते हैं। देन आपकी 6 हेडिंग हो जाएगी कंक्लूजन की। तो सबसे पहले ये आउटलाइन थी जो आपकी बेसिक सी, मैंने थोड़ी थोड़ी सी आपको बता दी, जिसको अभी हमने डिटेल के अंदर स्टडी करना है। सबसे पहले एक दफ़ा दोबारा से आप रिवीजन कर लीजिए। आपकी पहली हेडिंग होगी इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग होगी आपकी पर्पस की, तीसरी आप आ जाओगे की प्रिंसिपल्स विद आर्टिकल्स, ठीक है। आपके जितने आर्टिकल्स हैं, जो जो आपकी उसके अंदर बात हो रही है, आर्टिकल 31, 32, 33, इसके अंदर जो जो बात होएगी आप उसके बारे में लिखोगे। देन आपके पास आ जाता है कि इसकी लीगल नेचर क्या है, नॉट इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, ठीक है। आपकी 5th जो होगी वो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस, कि आप जब प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट को रन करने की कोशिश करते हैं तो फिर उसके अंदर आपको कौन से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। देन एट द एंड आप कंक्लूजन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक आपने कोई नई चीज़ नहीं लिखनी, जो आपने चीज़ें ऊपर पढ़ी हैं, जो आपने चीज़ें ऊपर देखी हैं, आप उन्हीं को ही मेंशन करोगे। सबसे पहले जी आपकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973। इंट्रोडक्शन के अंदर आप सबसे पहले बताओगे कि भाई प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होती क्या है और इनको कहाँ पे मेंशन किया गया है। दो चीज़ें आपने इस हेडिंग के अंदर याद रखनी है कि आपने मस्ट लिखनी है। फर्स्ट वन आप लिखोगे व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी एंड वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसीज आर मेंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन जो पाकिस्तान का 1973 है उसके अंदर पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 2 में मेंशन किया गया है, जो कि आपके आर्टिकल स्टार्ट होते हैं आर्टिकल 29 टू 40 तक। ये बात करता है आपकी प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ की। एंड व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ आपके पास गाइडलाइंस है गवर्नमेंट के लिए। यानी फॉर एग्जाम्पल, आप पहले इसको छोड़ दें, एक आप एग्जाम्पल लें कि आपको एक क्लासरूम में पढ़ाने जाना है बच्चों को, और उससे पहले आपको एक गाइडलाइन दी जाती है कि इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली ये रूल्स होंगे, इनके अकॉर्डिंगली आप इस क्लास को जो है वो गवर्न करोगे या फिर रन करोगे। सेम उसी तरह जब जो अभी ओहदे के ऊपर लोग होते हैं उनको गाइडलाइन दी जाती है, गवर्नमेंट को गाइडलाइन दी जाती है कि अगर आप कोई लॉ बनाना चाह रहे हैं या फिर आप किसी कंट्री को रन करना चाह रहे हैं तो वो आप एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली करोगे, ठीक है। और वो जो गाइडलाइंस है बेसिकली दीज आर कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी। बेसिकली ये गवर्नमेंट की तरफ से इन्फोर्सेबल नहीं होती, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसके लिए बात की जाती है। क्यों? क्योंकि ये एक मॉरल रोड मैप की तरह काम करता है, ताकि अगर हम पाकिस्तान की ही एग्जांपल ले लें तो पाकिस्तान के रूलर्स एक फेयर इस्लामिक और डेमोक्रेटिक सोसाइटी क्रिएट कर सके, उसके लिए जो है ये एक मॉरल रोड मैप की तरह काम करता है। तो ये थी आपकी फर्स्ट वन हेडिंग। आई होप ये क्लियर थी। लेट मी रिपीट इट अगेन। सबसे पहले आपने बताना है कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, दूसरे नंबर पे आप कॉन्स्टिट्यूशन इफ़ यू वांट टू मेक इट लेंथी, दूसरे नंबर पे आप बताओगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 क्या होता है, तीसरे नंबर पे आप बताओगे कि पॉलिसी, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी होती क्या है, और चौथे नंबर पे आप क्या बताओगे कि कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो डील करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी से रिलेटेड, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1943 के अंदर ये कहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है। सेकेंड आपकी आ गई आउटलाइन जी पर्पस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के। बेसिकली आप जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी पढ़ रहे हो या फिर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज़ लिखी गई है तो आया इसका कोई पर्पस है कि नहीं। तो ऑब्वियसली इसका पर्पस है, तो कुछ मेन पर्पस हम इसके डिस्कस कर लेते हैं ताकि
पाकिस्तान के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ और इस्लामिक टीचिंग्स को प्रमोट किया जाए, सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को प्रमोट किया जाए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को इनकरेज किया जाए और माइनॉरिटीज़ और वुमेन्स के राइट को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। लेट मी रिपीट इट अगेन। पहले तो आपका कंट्री के अंदर इस्लामिक वैल्यूज़ को प्रमोट किया जाएगा, सोशल जस्टिस लेके आया जाएगा, सारे सिटीजन्स को, औरत हो या मर्द हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए जाए और सबके जो जैसे वुमेन के राइट है, माइनॉरिटीज़ के राइट हैं, उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और इंश्योर कराया जाए। अब आप यहाँ पे मेरे नोट्स के अंदर एक चीज़ देखोगे कि मैंने ये डिब्बा बनाया है ग्रीन कलर का, जिसके अंदर आपको एक्स्ट्रा मटेरियल मिलने को मिल रहा है। ठीक है, ये जो आपको एक्स्ट्रा मटेरियल है ये इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने क्वेश्चन को लेंथी बना सको। तो वीडियो क्योंकि एक तो टॉपिक बहुत ईजी है, तो मैं इसको बहुत लेंथी नहीं करना चाह रही, तो मैं आपको सिर्फ आपको सीधी सीधी चीज़ें बताऊँगी कि इस आर्टिकल के अंदर क्या क्या बात हुई हुई है। अगर आप मज़ीद इसको डिस्कस करना चाह रहे हैं तो आप मेरे नोट्स बाय कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं आपको लिंक दे दूँगी व्हाट्सएप नंबर का, आप डेली सक्सेस बाय के से कॉन्टैक्ट कर सकते हो ईजीली और आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो फिर आप ये नोट्स देखेंगे, एक तो ईजी है, दूसरा आपको डाटा ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहला हो गया जी आपका आर्टिकल 31 इस्लामिक वे ऑफ लाइफ। इसके अकॉर्डिंगली बात होती है कि लोगों को इनकरेज किया जाएगा कि वो इस्लामिक असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, इसके अंदर प्रमोट की जाएंगे कुरानिक एजुकेशन, इस्लामिक मोरालिटी, रिस्पेक्ट फॉर रिलीजियस ड्यूटी। अब ये जो फर्स्ट आर्टिकल है, मैं इसको डिटेल के अंदर जो आपका लिखा है वो पढ़ा देती हूँ, बाकी जो है वो अब आप नोट्स बाय करेंगे तो उसके अंदर पढ़ सकते हो। नोट्स नहीं बाय करना चाह रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना वीडियो के अंदर से। सबसे पहली चीज़ है जी आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 सेज दैट द स्टेट शैल टेक steps to enable Muslims of Pakistan to live their lives according to Islamic teaching। यानी ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेट कुछ स्टेप्स ऐसे लेगी ताकि जो पाकिस्तान के मुसलमान हैं वो अपनी ज़िंदगियां इस्लामिक असूलों के मुताबिक गुजार सकेंगे। व्हाट द स्टेट विल डू, उसके लिए गवर्नमेंट एक ऐसी सोसाइटी बिल्ड करने की कोशिश करेगी जिसके अंदर टीचिंग्स होंगी इस्लाम की, कुरान की, सुन्नत की। ठीक है, कुरानिक एजुकेशन जिस तरह स्कूल के अंदर ये कंपलसरी करा दिया जाता है कि इस्लामियात का सब्जेक्ट होगा, ये स्टेट करती है ताकि बच्चों को इस्लाम का नॉलेज हो और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो अपनी लाइफ गुजार सके। ठीक है, नेक्स्ट आप पर्पस की हेडिंग देके भी इसके बारे में बता सकते हो ताकि आप एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट कर सको ताकि आपको इस्लाम का नॉलेज हो और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली ही एक तरह से लाइफ गुजार सको। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले आप ये जो बॉक्स दिख रहे हैं ये आप खुद देखोगे और आप खुद रीड आउट करोगे, मैं आपको सिर्फ ये चीज़ बताऊंगी। आर्टिकल 32 की बात कर ले, द गवर्नमेंट विल सपोर्ट द क्रिएशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अब जो भी लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। ठीक है, ताकि वहाँ पर जैसे विलेजेस, यूनियन कौंसल्स, तहसील, इन सब लेवल के ऊपर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी कि वो जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर सकें और फिर लोग जो है वो उससे तालीम हासिल कर सकें। आर्टिकल 33 बेसिकली बताता है कि सेक्टेरियनिज़म यानी आप कि जो सोसाइटी के अंदर रेशियल, ट्राइबल, सेक्टेरियन, प्रोविंशियल हेटर्ड है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। इसको ख़त्म क्यों किया जाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक गोल होता है और वो ये होता है कि आपकी यूनिटी और आपकी टॉलरेंस को प्रमोट किया जा सके ताकि एक जिस तरह शिया या फिर सुन्नी है तो अब हमने ये क्रिएट किए हुए हैं तो इसके अंदर लोग अगर चीज़ें सीखेंगे इस्लाम के अकॉर्डिंगली जो है वो उनको नॉलेज होगा तो वो ये चीज़ समझेंगे कि इस्लाम के अंदर कहीं भी ये बात नहीं है कि दूसरे मज़हब के लोगों को फड़का के फेंक दो। उसके अंदर यही है कि आप टॉलरेंस, सब्र पैदा करो, दूसरे के आपके डिफरेंस ओपिनियन को आप बर्दाश्त करो, आपका ओपिनियन है, आप आराम से बात करो। इसके अंदर फसाद, नफ़रत इस्लाम के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है, आगे है रोल ऑफ वुमेन। आर्टिकल 34 बेसिकली बात करता है कि जो औरतों को ये पूरा हक दिया जाएगा कि वो सारे एरियाज़ के अंदर, नेशनल लाइफ के अंदर, सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर इक्वली फुली पार्टिसिपेट कर सकती है। वुमेन को डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट किया जाएगा। आर्टिकल 35 बेसिकली बताता है, ये स्टेट करता है कि ये जो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपके फैमिली सिस्टम
स्पेशली मदर्स एंड चिल्ड्रन को जो है वो प्रोटेक्ट करेगी। इसी तरह आर्टिकल 36 माइनॉरिटी राइट्स के बारे में बात करता है, आर्टिकल 37 सोशल जस्टिस के बारे में बात करता है, आर्टिकल 38 इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में। इकोनॉमिक जस्टिस क्या मतलब, इसकी क्या समझ आपको आती है? इसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आपको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाए, आपको बेसिक नेसेसिटीज़ प्रोवाइड की जाए, लाइक आपको रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन हेल्थ केयर इसके लिए प्रोवाइड की जाए। आपको इक्वल पे दी जाए, अगर आप औरत है और मर्द है, इक्वल जॉब कर रहा है, इक्वल काम कर रहा है, तो इक्वल पे किया जाएगा उनको, ना कि मर्द को ज़्यादा और औरत को कम। ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास आर्टिकल 39 जो है वो सिटीजन को इनक्रेज किया जाएगा कि वो आर्मी की फोर्सेस को है वो ज्वाइन करें, ताकि नेशनल डिफेंस को प्रमोट किया जा सके। इसी तरह आर्टिकल 40 आपके बारे में फॉरेन पॉलिसी गोल्स है कि आप मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाओ, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करो, ताकि आप एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर कॉपरेशन को सपोर्ट करते हो। लीगल नेचर अगर हम देखें प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसीज़ के, तो कोर्ट्स इनको इन्फोर्स नहीं गिराते, लेकिन फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि अगर गवर्नमेंट इनको फॉलो नहीं कर रही तो कोई सिटीजन गवर्नमेंट को सू नहीं कर सकता है। इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट का ना होने का मतलब ये होता है। ठीक है, बस इनका मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट इनको फॉलो करे। ठीक है, जब भी पॉलिसीज़ बना रहे हों, जब भी लॉज बना रहे हों, तो उनके लिए इनको फॉलो करें। अब अगर हम चैलेंजेस के बारे में लिखना चाह रहे हो तो देखो, फंड्स नहीं होते एक तो इतना कि फ्री एजुकेशन दे सकें या हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। दूसरी करप्शन बहुत ज़्यादा है, पुअर गवर्नेंस का तो पाकिस्तान में बहुत मसला है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो सदियों से चलती आ रही है, तो एक प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। ये चैलेंजेस जो हैं वो पाकिस्तान को फेस करना पड़ते हैं। देन एट दी लास्ट आपको दिख रहा है कंक्लूजन। कंक्लूजन में कुछ खास आपने नहीं लिखना, वही जो बातें आपने ऊपर लिखी हैं उनकी हेडिंग्स, उनकी वर्डिंग चेंज करके उनको आसान करके आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको इतना इम्पोर्टेंट, इतना मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत ईजी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, तो काइंडली इसको ज़रूर करिएगा। नोट्स चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे रही हूँ, आप कॉन्टेक्ट करके मेरे से नोट्स बाय कर सकते हो, बट एट दी एंड ऑफ द सेशन। और एंड ऑफ द सेशन ही अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट करके इसके नोट्स बाय कर सकते हो, जो कि पेड हैं। ठीक है, बाकी जी मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको बहुत इजी करके सवाल समझाया जाए। इंतहाई इजी सवाल था, कोई इसके अंदर रॉकेट साइंस नहीं थी। आई होप आपको चीज़ें समझ आ गई हो, नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और रिप्लाई भी करती हूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह।